हम लोगों ने देखा सेलेक्टर टूल के बारे में। अब इसके बाद आइए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग लेसर टूल देखेंगे और भी अच्छे-अच्छे सेलेक्टर टूल्स को देखेंगे, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर जो भी आप इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं या उस पे जो भी नए पिक्चर्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब कर सकेंगे। तो आइए अब अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट कमांड हमारे सामने है लैसो टूल एंड पॉलीगोनल लैसो टूल। देखिए ये भी एक तरह का सिलेक्टर है। ये हमारी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट होता है और ये भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा, लेकिन इसमें लाइन बाय लाइन सेलेक्ट होता है, यानी लाइन के फॉर्म में सेलेक्ट होता है ये। और ये आप एक राउंड शेप यानी आपका जो शेप बनाते हैं उसको एक राउंड शेप में कवर करते हुए सेलेक्ट करता है। तो कैसे करता है आइए इसको समझते हैं। लैसो टूल के लिए मैंने यहाँ पर एक फेस लिया हुआ है जिसमें यहाँ पर इनके पिंपल्स हो रहे हैं। अब सपोज मुझे इस पिंपल वाले पार्ट को ठीक करना है, तो ऐसे केस में आप लैसो टूल से इस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये टोटल पार्ट आपको इस पार्ट को ठीक करना चाहते हैं, तो अब ठीक कैसे होगा यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इतना बड़ा पार्ट आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये तो ठीक हो गया कि इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है। अगर नॉर्मली यहाँ पर हम एज ए आपको जैसे लग रहा होगा कि अगर हम कोई ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं और कुछ पेंट वगैरह चलाएंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर वाइट हो जाएगा या एक्स्ट्रा कलर यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो हमको ये नहीं करना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपना एक दूसरा टूल साथ में यूज़ करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट तो हमने कर लिया, क्योंकि अब हम जो भी टूल लगाएँगे वो इतने ही एरिया पे चलेगा। लेकिन साथ में हमें दूसरा यहाँ पे काम करना है। ऐसे केस में आप क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ-साथ दूसरा टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है हीलिंग ब्रश। यहाँ पर हमें हील करना है। स्पॉट हीलिंग ब्रश भी चलता है और हीलिंग ब्रश भी चलता है। तो मैंने यहाँ पर हीलिंग ब्रश किया। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो आपको हील करना है इस एरिया को, तो वहाँ पर क्या ये कलर आना है या इधर से कलर लाने हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ के कलर लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एरिया है, जैसे मान लीजिए आपने ये एरिया ले लिया, देन आपको अल्ट के साथ क्लिक कर देना है। अल्ट के साथ क्लिक करते हैं और जब यहाँ पर आते हैं, तो जब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो देखिए आपको नीचे प्लस साइन दिख रहा होगा। इट मीन्स वहाँ का कलर यहाँ पे अप्लाई होता जा रहा है, कुछ इस तरह से। और देन आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आपने सेलेक्ट किया था, चाहे आप यहाँ पर आ जाइए चाहे यहाँ आ जाइए और राइट बटन प्रेस करिए, डीसेलेक्ट करा लीजिए। ऐसा लगेगा कि इतने एरिया में पिंपल्स वगैरह नहीं थे। अब थोड़ा-सा ये जो आपने शेप लिया था उसकी कुछ फिनिशिंग वाला पार्ट है, तो फिनिशिंग वाले पार्ट को अभी हम लोग आगे देखेंगे। वैसे वो सारे ही टूल आपके यहाँ से कवर होते हैं। तो जैसे आपने हीलिंग ब्रश यूज़ यूज़ किया, इसी तरह से यहाँ पर ब्लर आ जाएगा, शार्पन आएगा, स्मज आएगा। स्मज टूल क्या करता है, वहाँ पे थोड़ा-सा उसको एक तरह से कहते हैं मिक्सअप करता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम स्मज टूल और डॉज टूल यानी ये सारे ही टूल लगा के इस पूरे पार्ट को ठीक करेंगे, जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो ये आपने देखा कि हमने अभी लैसो टूल की हेल्प से इस एरिया को ठीक किया। आप पॉलीगोनल लासो भी यूज़ कर सकते हैं। और पॉलीगोनल लैसो टूल करते हैं तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन वो एरिया सेलेक्ट कर पाते हैं। इसके लिए मैं दूसरी ड्राइंग पर आ जाता हूँ या मैं एक दूसरी सीनरी पर आ जाता हूँ। जैसे मेरे पास सीनरी है, तो मुझे इस जो स्काई का कलर है, पूरा स्काई की कलर ही को चेंज कर देना है। तो ऐसे केस में हम लेसर टूल पॉलीगोनल लेसर टूल का यूज़ करेंगे। एक अपने पूरी ही ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा-सा आपका टाइम लग सकता है क्योंकि आपको प्रॉपर वे में इस ड्राइंग को सेलेक्ट करना है। ड्राइंग को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप स्पेशली यहाँ पर एक यानी ज़ूम का यूज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़ूम का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको सेलेक्ट करने में जो भी कुछ कमियाँ हैं वो पता नहीं चलेंगी।
तो इस तरह से आप प्रॉपर वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है आपका जिसको हम लोग कहते हैं फोरग्राउंड कलर, इस कलर में वो कलर ले लीजिए जिससे आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक अच्छा सा स्काई का कलर होना चाहिए। अब स्काई का कलर में बहुत सारे शेड्स आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए एक डिफरेंट सा कलर हम ले लेते हैं स्काई कलर के लिए। मान लीजिए ऐसा कोई कलर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जो एकदम एक सा कलर है। आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ये कलर यहाँ आ चुका है। देन इस कलर को यहाँ अप्लाई करना है, तो बहुत सीधा मेथड है। अब अल्ट के साथ आप डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। देन सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद और राइट बटन प्रेस करते हुए डी सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये ही इसका ओरिजिनल कलर था। तो ये हमें ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा, तो इट मीन्स कि हमें इन सेलेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सेलेक्टर टूल्स होते हैं, इनको आप प्रॉपर वे में जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे अप्लाई करते आइए। आप जिस भी फोटो पर काम करना चाहते हैं उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये तो चलिए सेलेक्टर टूल हैं। अब इधर भी कुछ सेलेक्टर टूल्स दिए हुए हैं। ये सेलेक्टर टूल देखिए आपके लिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेलेक्टर टूल देखे उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं सेलेक्टर टूल्स का यूज़ होता है। यूज़ सभी होते हैं, ये क्या है थोड़ा फास्ट काम करते हैं। तो फास्ट काम करते हैं तो मतलब अब इनको कैसे यूज़ करना है, जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्टर सिलेक्शन टूल। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर लेगा। कैसे करना है इसको, अब जैसे मुझे इस पूरी बर्ड को सेलेक्ट करना था। अब नॉर्मल वे में अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि हम लोग इसको प्रॉपर वे में सेलेक्ट कर रहे थे, जिसमें मेरा काफ़ी टाइम जा रहा था। तो थोड़ा सा इन्होंने टाइम फास्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे ऑब्जेक्ट को इस टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करना है, आपने यहाँ पर क्लिक किया। आप यहाँ पर एक एरिया बना लीजिए ऐसे, जिसमें आपका टोटल ऑब्जेक्ट यानी जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं वो कवर हो रहा हो। ऐसा करते ही देखिए मेरी टोटल बर्ड यहाँ पर काफ़ी काफ़ी लेवल तक उसका काफ़ी पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब इनके लेग्स बच रहे हैं, जिसको हम बाद में अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे केस में यहाँ पर आ रहा है प्लस, प्लस साइन पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑब्जेक्ट टूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो सकता है बढ़ जाए। तो आपने जैसे जैसे इसको प्लस किया, ये ऑब्जेक्ट टूल यहाँ पर अपने एरिया को बढ़ा देगा। और इस तरह से आप इधर के भी एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। तो आपका टोटल ये हमारा जो बर्ड का पार्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है, बट कुछ पार्ट हमारा ये जो ब्रांच है इसका भी आ रहा है। देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इतने एरिया को, तो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया यहाँ से कट जाएगा। अगेन से हम यहाँ का पार्ट डिलीट कर देंगे तो ये एरिया यहाँ से भी कट हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं इतना पार्ट ये सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इस बर्ड को यहाँ से मूव करा सकते हैं, ये देखिए मूव हो रही है। या इस बर्ड को हम यहाँ पर इसका पूरा ओवरऑल कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे इस पूरी बर्ड का कलर चेंज करना था, डिफरेंट कलर। बट होगा क्या इस केस में, अभी इनकी जो बीज है वो भी सेलेक्ट है, तो पूरी बर्ड पर अगर हम कलर अप्लाई करते हैं तो इनकी आईज वगैरह सारी छुप जाएंगी। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा कलर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये करके दिखाता हूँ कि देखिए आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सेम कमांड आपको चलाना है, अल्ट के साथ डिलीट बटन। तो देखिए ऐसा करने से ये पूरा पूरा कलर चेंज हो चुका है, बट यहाँ पर ये सूट नहीं करेगा एकदम। तो अभी हम लोग चूंकि सेलेक्ट को समझ रहे हैं, तो हम पहले सेलेक्ट की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लें। देन हमें अगेन से क्या करना है, राइट बटन प्रेस करना है यहाँ पर टूल पर आने के बाद, और डी सेलेक्ट करा लेना है। यहाँ पर भी कुछ कमांड है जिसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल देखिए बहुत ही काम का है। आपको मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्विक सिलेक्शन की हेल्प से मान लीजिए मुझे इस स्टूडेंट का टोटल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है जिसमें ये पूरा कवर्ड हो जाए ऐसा मुझे सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट काम कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बनाया और आपको दिख रहा होगा कि ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। ये देखिए मोस्टली हमने इनका काफ़ी एरिया सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा जो कमी है पार्ट को उसको आप स्टेप बाय स्टेप जाके तो कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्लिक करते रहेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि ये प्लस साइन होना चाहिए। हर एक ये जो सेलेक्टर टूल्स आते हैं इसमें प्लस माइनस ये सिंबल्स आपको साथ साथ मिलेंगे। तो एक होता है प्लस, एक माइनस, एक होता है न्यू सिलेक्शन। अब जैसे न्यू सिलेक्शन पर जाएंगे तो ये वाला सिलेक्शन खत्म हो जाएगा।
अब अगर मैंने इनका मान लीजिए ये सारा पार्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पार्ट है जो वॉल का आ रहा है, आप इसको माइनस कर सकते हैं पर्टिकुलर उतना एरिया। उसके लिए हम थोड़ी साइज कम कर लेंगे, ये पर्टिकुलर एरिया हमने माइनस कर लिया। यहाँ पर कुछ एरिया छूट रहा है तो हम इसको फिर प्लस करा लेंगे। इस तरह से देखिए ये सिलेक्शन का काम होता है। अगर आपका सिलेक्शन परफेक्ट है तो हम यहाँ पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर बीच का पार्ट आपका देखिए वो सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो वॉल का पार्ट है, तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसको माइनस करने के लिए अपने ब्रश की जो साइज है, यानी हमारा जो सेलेक्टर का पॉइंटेड वाला जो एरिया है, यानी ये जो मैं इसको मूव करा रहा हूँ ये वाला पार्ट छोटा होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप यहाँ आ जाइए और इस साइज को छोटी कर लीजिए, क्योंकि अब हमें सेंटर पॉइंट को यहाँ पर फॉलो करना है और यहाँ आने के बाद आपको करना है माइनस। तो ये देखिए ये पार्ट जो था ये अब माइनस ज़्यादा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प ले लेंगे जूम की। ज़ूम पर आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा-सा पार्ट और जाएगा, तो अब क्या करना है आपको, फिर से प्लस पर आ जाना है और थोड़ा-सा ये एरिया बढ़ा देंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप क्लिक कर लिया। क्लिक करने पे ये सारा मिस हो जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा-सा फाइन काम हो जाएगा। इस तरह के काम में फिर वापस से आपका लेसो टूल चल सकता है। तो ये एरिया आपका माइनस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट नहीं कम हो रहा है, तो इसको वापस से हम थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये इतना सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ा लेना है। अब ये यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। मोस्टली सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। हम चाहें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, हम चाहें तो उनकी जो इमेज है उस स्टूडेंट की जो इमेज है इसको भी हम पहले यहाँ से सेलेक्टर को हटा देते हैं। यहाँ पर भी मैं सेलेक्टर का यूज़ कर रहा था। अब उस इमेज को यानी ये जो स्टूडेंट है इनको हम चाहें तो किसी भी जगह पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, मतलब इनको कहीं भी मूव कराया जा सकता है। तो हमने मान लीजिए इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया इनको और यहाँ मूव टूल की हेल्प लेते हुए आपको क्या करना है, उधर इमेज के पॉइंट पर आना है, यानी इस सीनरी पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाके ड्रॉप कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद आप इनको चाहें तो कहीं भी सेट कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ पर है। जैसा भी थीम आप बनाना चाहते हैं वो थीम यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा फिनिशिंग वर्क और लेना है, मुझे मान लीजिए इनका सिर्फ़ इतना ही पार्ट दिखाना था, ऊपर का टॉप का पार्ट, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इरेज़र टूल की हेल्प ले सकते हैं। इरेज़र टूल की हेल्प लेंगे तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाएगा कि हम इनको और भी यहाँ पर फाइन कर सकते हैं अपनी सीनरी के अकॉर्डिंग। तो मुझे कहना था कि मुझे इनका इतना पार्ट नहीं यूज़ करना था। तो आप ऐसे यूज़ कर लीजिए, ये ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। और देन हम इनको कहीं भी प्लेस करना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने कहा कि ये यहाँ पर हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपने फ़ोटोशॉप की हेल्प से यानी फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में रहते हुए और इन टूल्स की हेल्प से आपने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी तरह से अभी आज के टाइम में अब देखते हैं हर एक जगह पर फ़ोटोशॉप यानी फ़ोटो के इफ़ेक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और किसी को कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं, किसी को कहीं भी किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, किसी इमेज को उठा के कहीं दूसरी जगह सेट कर सकते हैं। ये सब बहुत ईज़िली आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अगला पॉइंट हमारा जो था क्विक सिलेक्शन टूल। एक आता है मैजिक वैन टूल, ये भी हमारा बहुत अच्छा टूल है। ये क्या करता है, अब सपोज मुझे इधर के सारे फ्लावर्स को सेलेक्ट करना था। अब फ्लावर्स इसमें लगातार नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर हैं। तो ऐसे केस में फ्लावर्स हैं या ये ग्रीनरी है या ये आपका माउंटेन्स है, आप किसी को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं मैजिक बैंड से। मैजिक बैंड क्या करता है, ये भी सेलेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा होल टू होल एक स्काई था, तो इसको मैजिक बैंड बहुत ईजिली कवर कर लेगा। अब जैसे मैंने यूं इसको इस तरह से खींचा तो मैजिक बैंड ने पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया इनको छोड़ के। तो मैजिक बैंड ने काफ़ी अच्छा सेलेक्ट किया, यानी इस ड्राइंग को छोड़ दिया उसने। फिर मैजिक बैंड को दोबारा से ट्राई करते हैं। अभी हम यहाँ से इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन हमने नॉर्मली क्लिक किया तो देखिए मैजिक बैंड टोटल ड्राइंग पे आ जा रहा है। ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि आप किस लेयर पर हैं, तो लेयर मेरी ये चल रही है, जबकि हमारी ड्राइंग की लेयर ये है। तो आपको इस लेयर पर पहले आना है
और देन अगेन से मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं मैजिक पॉइंट यहाँ चलाता हूँ, तो देखिए मेरी पूरा का पूरा स्काई एट ए टाइम में सेलेक्ट हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले जो सिलेक्शन टूल था, जिसकी हेल्प से हम ये पूरे स्काई को सेलेक्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और एक इसके पहले आपने देखा था पॉलीगोनल लाइसो टूल, हमें कितना टाइम लग रहा था, जिसको इन्होंने एक बार में डन कर दिया। अब एक बार में डन कर दिया तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्काई को कलर चेंज कर सकते हैं, स्काई को चाहे तो हटा भी सकते हैं, यहाँ देखिए स्काई ही को हमने हटा दिया टोटल, और यहाँ पे दूसरा कलर अप्लाई कर दिया। स्काई को हटाने के लिए मैंने वहां से मूव करा लिया, या आप डायरेक्टली इसको वहां पर रहते हुए डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से स्काई टोटल जा चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पर सीधे सीधे दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं। एकदम हल्का सा स्काई कलर आपने ले लिया, लाइट कलर, और देन अल्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कर दिया, और देन राइट बटन प्रेस किया आपने यहाँ पर रखते हुए और डीसेलेक्ट करा दिया। ये देखिए ये एक और पैटर्न हो गया। टोटल सीनरी को हमने अपने अकॉर्डिंग बदलना, यानी काफ़ी हद तक बदल दिया है, और भी हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ तक के टूल्स जिसको अभी आप देख रहे हैं। इसके आगे आता है यहाँ पर अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे ये जितने भी कमांड हैं, ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर की बात हम लोग अभी करेंगे, बाद में करेंगे। ये 3D के केस में काम करेगा, तो 3D वाली पिक्चर अभी हम लेके आएंगे तो हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पर आता है देन ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, पिक्सल ब्रश टूल। तो अब देखिए ब्रश टूल को अगर यूज करना है तो हम लोग अपनी दूसरी ड्राइंग पर चलते हैं, जहाँ पर चलिए मान लीजिए आते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी भी यहाँ पर स्पॉट्स लगे हुए हैं कुछ, तो हम यहाँ एक काम करेंगे, ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। ब्रश टूल में जो पॉइंटर की साइज मेरी अभी थोड़ा सा बड़ी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। थोड़ी सी साइज हमने इसकी कम कर ली, यहाँ पर 18 देख लेते हैं कितना बड़ा है। हाँ चलेगा। अब देन हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ये वाला पॉइंट है, इस पर हमें यहाँ पर एक ऐसा कलर ले लेना है जिस कलर को आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं ब्रश टूल में। एक तरीका है। दूसरा पार्ट ये था कि आप चाह रहे थे कि यहाँ से ऑटोमेटिकली वो कलर आता रहे, तो वो भी हम स्टेप कर सकते हैं। चलिए पहले हम ये वाला कलर अप्लाई कर लेते हैं जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये कलर हमने ले लिया। अभी ये कलर यहाँ पर बहुत सूट नहीं करेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। मान लीजिए ये पार्ट ले लिया, ओके कर देते हैं, और मेरे पास ब्रश टूल आ गया। आपने यहाँ पर ब्रश टूल अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई टूल किया। अब देखिए ब्रश टूल अप्लाई तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक राउंड सा बन गया है। तो राउंड को अगर आप हटाना चाहते हैं तो अब इसके लिए सेम मेथड चलेगा, वो मेथड जिसको अभी आपने पहले भी देखा था। तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, अपने उस मोर टूल्स ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर पैच टूल लिखा हुआ है, हीलिंग ब्रश लिखा है, स्पॉट हीलिंग है। तो स्पॉट हीलिंग की हेल्प से हम इसको, अब स्पॉट हीलिंग की साइज बढ़ गई है तो आप इसकी साइज कम कर लीजिए। चलिए 23 है। तो हमने यहाँ पर स्पॉट हीलिंग करा दिया। देखिए स्पॉट हीलिंग करते ही ये वाला एरिया काफ़ी ठीक हो गया है। फिर से आपको जहाँ भी लग रहा है, जैसे देखिए वो जो अर्लियर हम लोगों ने जो काम किया था, हम चलिए उसको भी ठीक कर लेते हैं। तो आपने स्पॉट हीलिंग से देखिए ये एरिया काफ़ी हद तक सही कर लिया। अब देखिए आपकी ड्राइंग कुछ ऐसी है, बट यहाँ पर एक शेड सा दिखा है, तो आप थोड़ा सा इसको भी कर लीजिए, जिससे ये शेड आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। तो एक रफली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस पिक्चर पर मैंने, यानी इस फोटो पर काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से ये टूल्स और ये जो बाकी टूल्स हैं, ये सब मिक्स होके काम करते हैं।